सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर सदिश। पिछली क्लास में आपने 3 सदिशों का गुणा और उसमें अदिश त्रिक गुणनफल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखा और 1-2 इस पर एग्जाम्पल भी किए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सदिश त्रिक गुणनफल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा पहले डिस्कस किया था, 3 सदिशों का इस तरह से गुणा करें कि जो परिणामी राशि है वो सदिश आ जाए, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। मान लेते हैं ए और बी, ए बी सी 3 सदिश हैं, तो पहले 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लें और उसका फिर तीसरे से फिर दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। ए और बी 2 वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी करेंगे तो फिर सदिश आया। सदिश का तीसरे सदिश से फिर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो फिर सदिश आएगा। तो ये कहलाता है आपके पास सदिश त्रिक गुणनफल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले आपने 2 सदिशों को गुणा किया। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक सदिश रख लें और 2 दूसरे सदिश हैं बी और सी, उनका सदिश गुणा कर लें। जो परिणामी सदिश आएगा उसका फिर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये भी आपका सदिश त्रिक गुणनफल है। और भी लिख सकते हैं इस तरह से, बी क्रॉस सी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस ए, ये भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस सी क्रॉस बी, ये भी लिख सकते हैं। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। फाइनली ये है कोई भी 3 सदिश हैं ए बी सी, उनमें से किन्हीं भी 2 सदिशों का सदिश गुणा करें और जो सदिश गुणा के बाद जो सदिश आ रहा है उसका फिर तीसरे सदिश से गुणा कर दें, तो जो परिणामी राशि आएगी सदिश आएगी, तो वो क्या कहलाता है, सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। या 2 सदस्यों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लें और फिर ए को, जैसे एक सदस्य को पहले रख लें, फिर दूसरे सदस्य से जो परिणामी सदस्य आया है उससे क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो वो आपके क्या आएगा, ये आता है सदिश आता है और उसको बोलते हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखें आप, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया आपके पास, ए बी साइन थीटा इंटू एन के। थीटा क्या है, जैसा पहले से पता है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तब ए क्रॉस बी और ब्रैकेट लगा दिया सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये तो मॉडुलस है ए क्रॉस बी का। फिर आपने कर दिया एन कैप क्रॉस सी। अब 2 सदिश दिखाई दे रहे हैं, दोनों सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर एक सदिश आएगा, तो यही आपके पास क्या है, सदिश त्रिक गुणनफल हो गया। अच्छा, अब वैसे तो क्या है, इसी तरह से गुणा कर सकते हैं, पर इनके एक्सपेंशन के फॉर्मूले बना रखें। क्या है, जैसे एक फार्मूला में लिखता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये आता है अपने पास ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, क्या आ गया ये, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। तो किस तरह से अगर इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे आप इसे। प्रूव करने के लिए कोई भी 3 वेक्टर ले लें। सपोज वेक्टर ए इक्वल टू ए बी सी, कोई भी 3 वेक्टर ले लें, जैसे आई जे के पदों में लिख दें। ए बराबर लिख सकते हैं आप a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के, सी बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3 के। लेफ्ट हैंड साइड निकालें और राइट हैंड साइड निकालें, देखेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालेंगे कि पहले b क्रॉस सी कर लेंगे आप, जो भी सदिश आएगा a क्रॉस परिणामी सदिश कर देंगे, आ जाएगा। राइट साइड में a डॉट सी निकालेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए डॉट बी निकालेंगे, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। और अगर आसान करना चाहें इसको, तो अपन वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में अपन ऐसा करें, एक्स एक्सेस ले लेते हैं। कोई फिक्स तो डायरेक्शन होती नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं। तो वेक्टर ए किधर ले लिया, एक्स एक्सेस के अलोंग।
और वेक्टर बी क्या ले लिया आपने, ये एक्स वाई प्लेन में ले लिया, b1i कैप प्लस b2j कैप, या कह दो कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी को अपन ने एक्स एक्सेस एज्यूम कर लिया। और बी जिस प्लेन में, अब ए जैसे बी वेक्टर है, बी को एक्स वाई प्लेन में ले लिया, यानी कि ए से जाने वाला तल लिया, उसमें वेक्टर बी ले लिया, तो b1i प्लस b2j। और सी वेक्टर स्पेस में ले लेंगे, c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप, क्योंकि एक्सेस या प्लेन जो भी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है, कहीं भी ले सकते हैं, तो इसलिए ये एज्यूम कर लेंगे। अब इनकी सहायता से कैलकुलेशन करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने आप करना है। सभी बुक्स में प्रूफ दे रखा है, प्रूफ की वजह से कोई आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आप ए बी सी एज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरह राइट साइड में कैलकुलेशन करेंगे और आप देखेंगे वो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं। पहले तो इसको एक दोबारा लिख दूँ मैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक्सपेंशन फार्मूले विस्तार सूत्र कहलाते हैं। ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। लर्न करने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि ये 132 माइनस 123, 132 यानी कि पहला जो वेक्टर है उसको नंबर 1 दे दिया लर्न करने के लिए, 2 और ये 3, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले क्या आएगा, ए डॉट सी यानी कि 1.3 टाइम सेकेंड बी, और 1 2 3 इस तरह से याद करने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और इसी की सहायता से दूसरा फार्मूला और लिख दें अपन, ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए। जो ब्रैकेट के अंदर हैं उन्हीं का कम्बिनेशन आता है, लीनियर कम्बिनेशन आता है। ऊपर ब्रैकेट के अंदर बी और सी हैं तो ये बी और सी का रेखीय संयोजन आया, नीचे ब्रैकेट के अंदर ए और बी हैं तो ए और बी का रेखीय संयोजन आया। पहले वाले को याद करें, दूसरे वाले को पहले की सहायता से ही लिख सकते हैं। देखो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको आपने लिख लिया माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। सदिश गुणन में अगर सदिशों का क्रम बदल दें तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर, क्रॉस सी दूसरा वेक्टर, तो पहले दूसरा वेक्टर क्रॉस पहला वेक्टर लिखा तो नेगेटिव साइन ले लिया। अब इसको ऊपर वाले रूल से ही लिख दें, क्या है 132 माइनस 123, तो ये माइनस तो आउटसाइड, तो क्या लिखेंगे आप, सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस 123 यानी कि सी डॉट ए टाइम्स बी। अब आउटसाइड माइनस लग रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड टर्म जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गई। कितना हो जाएगा, सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए। जिन लोगों को याद नहीं है वो इसको लर्न करके रखेंगे, क्योंकि बार बार यूज होते हैं और ये फॉर्मूले ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कई बार ये फॉर्मूलों को ही पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये की बात रही। जो कुछ पढ़ाया आपने उसी को रीडिंग लगा लेते हैं एक बार। सदिश त्रिक गुणनफल, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यदि ए बी सी 3 सदिश हों तब इनमें से किन्हीं 2 के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश से सदिश गुणनफल ही सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। जैसे पहले ए क्रॉस बी किया फिर क्रॉस सी कर दिया उससे, या पहले बी क्रॉस सी किया और फिर क्रॉस ए कर लिया। इसी तरह से सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी कि 2 सदिशों का सदिश गुणनफल और तीसरे का उससे फिर सदिश गुणनफल। इस तरह से 3 सदिशों का गुणा करने पर क्या है, सदिश राशि आ रही है, तो ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, one of which is itself the vector product of 2 vectors is a vector quantity called the vector triple product। एग्जाम्पल वो ऊपर वाले हैं वही हैं, ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी, फिर दूसरा लिखा आपने बी क्रॉस सी इन ब्रैकेट क्रॉस ए, फिर तीसरा ब्रैकेट सी क्रॉस ए क्रॉस बी,
फिर ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। तो यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल करके उसका तीसरे सदिश से फिर सदिश गुणनफल किया तो जो परिणामी राशि आ रही है वो सदिश राशि आ रही है, इसलिए सदिश त्रिक गुणनफल कहलाते हैं। इनके एक्सपेंशन फॉर्मूले लिख लिए आपने। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, तो किसके बराबर हो गया ये? ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। और इसी तरह से ए क्रॉस बी इन ब्रैकेट क्रॉस सी, वो आ जाएगा सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए। तो ये तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, त्रिक गुणनफल के महत्वपूर्ण परिणाम। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो क्वेश्चन ही हैं लेकिन अपन ने रिजल्ट बना के लिखा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जो भी रिजल्ट के फॉर्म में दे रखे हैं प्रूफ करने, और प्रूफ करने के बाद फिर लर्न करने। देखें क्या लिखा है रिजल्ट 51। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये बराबर आ रहा है 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके फिर आंसर सहित तो याद रखते हैं। तो देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। बॉक्स ऑफ ए बी सी आप पहले से जानते हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स हैं जो पहले वाले, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये लिख दिया आपने। अब पहले दो को क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं आप। ए क्रॉस बी ये आ गया, प्लस बी क्रॉस बी ये 0 हो जाएगा। फिर लिखा आपने ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। पहले दो ब्रैकेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्या लिखा आपने, देखें, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी। पहले ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रैकेट का दोनों का बी से कर लिया पहले। फिर ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब तीसरा वेक्टर कौन सा है? तीसरा है ब्रैकेट सी प्लस ए। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले टर्म का सी से किया, ए क्रॉस बी डॉट सी। फिर पहले ब्रैकेट का दूसरे वाले से किया, ए क्रॉस बी डॉट ए, ये हो गया। दूसरी टर्म है इसमें बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि बी क्रॉस बी ये तो 0 के बराबर है। ये क्या है? 0 के बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। फिर तीसरी टर्म ली, ए क्रॉस सी डॉट सी, ए क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए क्रॉस सी डॉट ए, ये आ गया। उसके बाद चौथी टर्म में बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का मल्टीप्लाई किया, बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट ए, ये आ गया। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, उसमें अगर कोई भी दो सदिश बराबर हो तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो इसको काम में लेते हैं। अब पहला वाला है ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो लिख दिया आपने बॉक्स ए बी सी। दूसरी वाली टर्म ए क्रॉस बी डॉट ए, दो वेक्टर बराबर हो गए तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो गया। ए क्रॉस सी डॉट सी, ये भी 0 हो गया। ए क्रॉस सी डॉट ए, ये भी 0 हो गया। बी क्रॉस सी डॉट सी, ये भी 0 हो गया। और बी क्रॉस सी डॉट ए, ये बॉक्स बी सी ए हो गया। बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स बी सी ए, बॉक्स बी सी ए और बॉक्स ए बी सी दोनों बराबर होते हैं, तो ये बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स ए बी सी, उसको भी बॉक्स ए बी सी लिख दिया। तो दोनों ऐड हो गए। अब ये कितना आ गया? 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी, और यही क्या है आपके पास? राइट हैंड साइड है।
तो फाइनली दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से क्या था अपने पास। रिजल्ट 57 बॉक्स ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। बिल्कुल रूटीन तरह से स्टार्ट किया। बॉक्स ऑफ ए बी सी आप पहले से जानते हैं, या मैं बॉक्स ऑफ पी क्यू आर लिख दूँ। बॉक्स ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, ये पी क्रॉस क्यू डॉट आर। ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, ये आप जानते हैं कि पहले क्रॉस करना होता है फिर डॉट करना होता है। तो यहाँ क्या था, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो पहले ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी किया और तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आ गया वहाँ, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी। ए क्रॉस बी आया, बी क्रॉस बी आया, फिर ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी आ गया। ए क्रॉस बी, अब तीसरा वेक्टर क्या था, सी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी पहले वाली पद आ गया, फिर ए क्रॉस बी डॉट ए दूसरा पद आ गया। फिर चूँकि बी क्रॉस बी 0 था, इसको आपने छोड़ दिया। फिर ए क्रॉस सी डॉट सी ये आ गया, ए क्रॉस सी डॉट ए अगला पद आया, बी क्रॉस सी डॉट सी ये लिख दिया, फिर बी क्रॉस सी डॉट ए ये आ गया। ये आप पहले से जानते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर बराबर हों तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो आपने देखा पहला तो ए क्रॉस बी डॉट सी, वो तो आ गया बॉक्स ए बी सी। ए क्रॉस बी डॉट ए बॉक्स प्रोडक्ट है लेकिन दो वेक्टर समान है, 0 हो गया। ये वाला 0 हो गया, ये ए सी सी ये भी 0 हो गया, ए सी ए ये भी 0 हो गया, बी सी सी ये भी 0 हो गया। 4 टर्म 0 हो गई। फिर बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी डॉट ए बॉक्स ऑफ बी सी ए, और बॉक्स ऑफ बी सी ए और बॉक्स ऑफ ए बी सी दोनों बराबर होते हैं। तो ये बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस बॉक्स ऑफ ए बी सी आ गया, वो 2 बॉक्स ऑफ ए बी सी। यही आपको प्रूव करना था। तो बस अब आपको लर्न करके रखना है, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 58 बॉक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये बिल्कुल पहले की तरह है, पहले प्लस लिख रहा था, अब यहाँ माइनस है सिंबल में, उसी तरह से करेंगे 0 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बॉक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। जैसे बॉक्स प्रोडक्ट एक्सपेंड करते हैं उसी तरह से फर्स्ट दो का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी डॉट सी माइनस ए। ये बॉक्स को एक्सपेंड कर दिया। क्या आएगा यहाँ से, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। पहले ए का कर लिया बी से, फिर सी से कर लिया। अब बी का करते हैं, माइनस बी क्रॉस बी और माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी डॉट जो तीसरा वेक्टर है वो लिख दिया सी माइनस ए। बिल्कुल पहले की तरह है। पहले आ रहा था बॉक्स ऑफ, लास्ट लाइन में क्या आया था, बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस बॉक्स ऑफ बी सी ए। अब उसके साथ माइनस आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर मैंने अभी कर दिया है। ये ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए को लिख दिया प्लस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी को 0 लिख दिया और प्लस बी क्रॉस सी, और ये वेक्टर सी माइनस ए ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी बॉक्स ए बी सी। अब साथ साथ लिख रहा हूँ, पहले का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रैकेट से उस दूसरे ब्रैकेट के पहले पद से किया, ए क्रॉस बी डॉट सी बॉक्स ए बी सी। फिर ए क्रॉस बी डॉट ए 0, ए क्रॉस बी डॉट ए दो वेक्टर सेम हो गए 0। फिर सी प्लस ए से किया, वो सी क्रॉस ए डॉट सी 0, सी क्रॉस ए डॉट ए 0, 0 का तो वैसे ही 0 होगा। फिर बी क्रॉस सी डॉट सी 0 माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, यानी कि बॉक्स ऑफ बी सी ए। और आप जानते हैं बॉक्स ए बी सी और बॉक्स बी सी ए बराबर है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन था,
वहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दे रखा था, यहाँ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो इनको सभी को अगर आपको याद है पहले से तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ नहीं करना है। याद नहीं है तो सबको अपनी राइटिंग में प्रूफ करने और प्रूफ करके फिर आंसर सहित याद करने। रिजल्ट 59, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इन बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। तीनों रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो अपन ने पहले दो कर लिए, तीसरा नंबर ए लिखा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो जैसे बॉक्स को एक्सपेंड करते हैं उसी की सहायता लेते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। अब पहला वाला जो वेक्टर है उसको अपन ई लिख लेते हैं, ई क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। यहाँ आपने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ आपने ए क्रॉस बी बराबर ई रखा है। आपने जो ए क्रॉस बी वेक्टर था उसको वेक्टर ई लिख दिया है। अब क्यों लिख दिया है, ये इसलिए लिख दिया है ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ट्रिपल प्रोडक्ट तो आप जानते हैं 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो क्या आ जाएगा ये ई डॉट सी टाइम्स बी माइनस ई डॉट बी टाइम्स सी और फिर डॉट सी क्रॉस ए, ये हो गया। अब ई की वैल्यू रख देते हैं दोबारा से। ई बराबर क्या लिखा था, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी टाइम्स सी और ये आउटसाइड जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कर देते हैं सी क्रॉस ए। अब देखें ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो क्या हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स वेक्टर बी। ए क्रॉस बी डॉट सी बॉक्स ए बी सी हो गया, माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, ये 0 हो गया, 0 इंटू वेक्टर सी तो वो तो 0 हो जाएगा, और डॉट सी क्रॉस ए। अब क्या किया आपने, बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बी डॉट सी क्रॉस ए। बी डॉट सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ बी सी ए, तो हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ बी सी ए, और बॉक्स ऑफ बी सी ए फिर बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर हो गया। ये आपको प्रूफ करना था। देखें स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं एक बार, क्या था आपके पास रिजल्ट 59, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए राइट साइड में है इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे से डॉट प्रोडक्ट। अब चूंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी 4 सदस्यों का गुणा अपन ने पढ़ा नहीं है, अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो अपन ने क्या किया उसको 3 वाले में कन्वर्ट किया। कैसे, ए क्रॉस बी बराबर ई लिख लिया, ए क्रॉस बी बराबर ई लिख लिया तो क्या बन गया, ई क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये ई डॉट सी टाइम्स बी माइनस ई डॉट बी टाइम्स सी आ गया, वो आप पहले से जानते हैं। ई क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे लिखा आपने, जो ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी था उसी से जहाँ जहाँ ए था वहाँ ई आ गया तो लिख दिया आपने, सी डॉट सी क्रॉस ए ऐसे कैसे रख दिया। अब इसमें ई की वैल्यू दोबारा रख दी,
ई की वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी टाइम्स सी। ए क्रॉस बी डॉट बी फिर जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों हो गया, क्योंकि दो सदिश बराबर हो गए बॉक्स प्रोडक्ट में। फिर अगला स्टेप बॉक्स ए बी सी टाइम्स बी माइनस जीरो और डॉट सी डॉट ए। फिर ए बी सी टाइम्स बी डॉट सी क्रॉस सी, तो बी डॉट सी क्रॉस ए आ गया। बी डॉट सी क्रॉस ए क्या होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए तो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, तो उसको अगले स्टेप में बॉक्स बी सी ए लिख दिया। बॉक्स बी सी और बॉक्स ए बी सी बराबर है, तो ये ए बी सी और ए बी सी और बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। क्या करना था, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये बराबर बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत महत्वपूर्ण, न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और ऐसे कैसे भी आ सकता है। रिजल्ट 60, बॉक्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के प्लस आई बराबर 2 बॉक्स ऑफ आई जे के। और बॉक्स ऑफ आई जे के आप पहले से जानते हैं, अभी आपने प्रूफ किया था तो उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या प्रूफ किया था आपने, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसके बराबर होता है, 2 बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और के कैप प्लस आई कैप, ये सब अपने आप करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पहले रिजल्ट आपने कर रखा है। बॉक्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और ये कितना होता है, ये 1 के बराबर है, पहले से पता है, दोबारा कर लेते हैं। आई क्रॉस जे डॉट के, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, के कैप डॉट के कैप, वो 1 हो गया, तो ये 2 के बराबर आ गया। यानी बॉक्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के प्लस आई किसके बराबर आ गया, 2 बॉक्स ऑफ आई जे के। और बॉक्स ऑफ आई जे के पहले से पता है आप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो वो लिख दिया आपने। तो ये रिजल्ट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ऑफ आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई बराबर बॉक्स ऑफ आई जे के होल स्क्वायर बराबर 1। वो जो पहले किया है आपने उसको दोबारा लिखते हैं। सिंस बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये बराबर होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। ए बी सी के लिए क्या लिख दिया, आई जे के, तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, ये बराबर हो गया बॉक्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप होल स्क्वायर। ये अभी निकाला आपने, 1 के बराबर होता है 1 स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। मतलब उन्हीं रिजल्ट पे डिपेंड, रिजल्ट आ गए छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं। पर्पजली लिखें, सभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं और जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं इसलिए उनको एक बार पहले से ही थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ अपन कर रहे हैं। 62 ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। एक तो आप वैसे ही डॉट और क्रॉस लेके कर सकते हैं, एक एक ब्रैकेट लेते जाएं। जैसे देखें ए डॉट बी क्रॉस ए 0 हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी एक ए बी सी बन जाएगा। फिर हाँ, ए डॉट बी से किया था, अब ए डॉट सी से करते हैं। ए डॉट सी ए 0 हो जाएगा, ए डॉट सी बी वो ए सी बी आ जाएगा, बॉक्स ऑफ ए सी बी, और फिर ए सी सी वो 0 हो जाएगा, ये बचे। ये ए बी सी और ये ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। और एक इसको पूरा डिटेल से कर लें अपन, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। जब भी 3 ब्रैकेट का गुणा हो रहा हो तो हर ब्रैकेट से एक पद आता है। पहले ब्रैकेट में तो पद ही एक था, तो पहले आपने क्या किया, ए डॉट बी और इन तीनों में से एक एक बार लिए, 3 पद आ गए।
फिर ए डॉट सी और इन तीनों में से एक एक लिए। गुणा तो पहले क्रॉस करते हैं, लेकिन अपन टर्म कलेक्ट कर रहे थे कौन कौन सी आ रही थी। तो 6 टर्म आ रही थी, 6 में से 4 एक साथ 0 हो गई, 2 अपोजिट साइन वाली आ गई, ये इक्वल और अपोजिट साइन वाले, तो ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया। उस तरह से नहीं कर रहे हैं अपन, तो फिर डिटेल में कर रहे हैं। देखें, ए डॉट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से किया आपने बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, यानी कि बी प्लस सी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। फिर क्या किया, बी प्लस सी का बी प्लस सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और दो एक सदस्य का अपने से ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, तो वो 0 आ गया। तो क्या बच गया अपने पास, ए डॉट बी क्रॉस ए, एक मिनट, बी प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, ए डॉट ये बी प्लस ए आया और ये सी प्लस ए आया। 6 पद आने चाहिए थे, 4 वहाँ से आएंगे, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, और ये 0 हो ही गया आपका। हाँ, दोबारा से देख लें, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, तो ए को तो आउटसाइड रखा, बी प्लस सी का करते हैं। पहले बी प्लस सी का ए से मल्टीप्लाई किया, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, 2 पद आ गए। फिर बी प्लस सी का बी प्लस सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, बी प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी, वो तो 0 हो गया। अब ए से फिर डॉट प्रोडक्ट किया, ए डॉट बी क्रॉस ए, ये 0 हो गया। बॉक्स प्रोडक्ट में 2 सदस्य बराबर हों तो प्रोडक्ट 0 हो जाता है। फिर ए डॉट सी डॉट ए, ये भी 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। पहले अपन ने वैसे ही टर्म कलेक्ट की थी, तो 2 बॉक्स आ रहे थे बराबर और अपोजिट साइन के, तब कलेक्ट कैंसिल हो गए। और यहाँ आपने सिस्टम से कर लिया, तरीके से कर लिया, तब भी रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ऑफ LMN इंटू बॉक्स ऑफ ABC बराबर, साइडनिंग दे रखा है। साइडनिंग में क्या क्या आ गया, L डॉट, पहले पंक्ति के अवयव L डॉट A, L डॉट B, L डॉट C। दूसरी रो के अवयव M डॉट A, M डॉट B, M डॉट C। तीसरी पंक्ति के अवयव N डॉट A, N डॉट B, N डॉट C। ये भी साइडनिंग क्या है, महत्वपूर्ण साइडनिंग है, बहुत पॉपुलर है, बार बार यूज होता है। कई बार क्वेश्चंस में भी अपन इसको काम में ले लेते हैं जब प्रोडक्ट करने होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बॉक्स ऑफ LMN इंटू बॉक्स ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ LMN इंटू बॉक्स ऑफ ABC। अब जो LMN और ABC है, इनको IJ के टर्म में लिख लेते हैं। आप अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज L इक्वल टू तो क्या है, L1I कैप प्लस L2J कैप प्लस L3 K कैप। M इक्वल टू क्या है, उसके कंपोनेंट M1 M2 M3 ले लेते हैं। वेक्टर M इक्वल टू M1I कैप, M2J कैप, M3 K कैप, और वेक्टर N इक्वल टू, इसको ले लेते हैं आप N1I कैप प्लस N2J कैप प्लस N3 K कैप। अब आए ABC को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। उनके कंपोनेंट भी क्या लिख लेते हैं अपन, वेक्टर A इक्वल टू, वेक्टर A के कंपोनेंट A1 A2 A3, वेक्टर B के कंपोनेंट B1 B2 B3, और वेक्टर C के कंपोनेंट C1 C2 C3। तो वेक्टर A क्या लिखा आपने, A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3 K कैप। वेक्टर B लिखा B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3 K कैप, और वेक्टर C इक्वल टू C1I कैप प्लस C2J कैप प्लस C3 K कैप। ये लिख दिया आपने। अब बस इन्हीं की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए बॉक्स ऑफ LMN, इनको अपन सारणी के टर्म में लिख देते हैं जब कैलकुलेट करना होता है। तो L के कंपोनेंट क्या हैं, L1 L2 L3,
m के कंपोनेंट m1 m2 m3, n के कंपोनेंट n1 n2 n3। इसी तरह से बॉक्स ऑफ ABC, तो पहली रो में A के कंपोनेंट्स लिखेंगे, क्या आएंगे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब ये दो सारणिक हो गए। दो सारणिकों का गुणा करना आपको आता है, कैसे लिख दें, R से R नियम द्वारा गुणा करने पर, R से R नियम द्वारा गुणा, मल्टीप्लाइंग बाई रो टू रो रूल। करने पर, तो रो टू रो कैसे करते हैं आप जानते हैं। पहले पहली रो का मल्टीप्लाई पहली रो से, फिर पहली रो का दूसरी रो से, फिर पहली रो का तीसरी रो से। तो पहली रो का पहली रो से करेंगे तो क्या आएगा L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से किया, फिर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से करते हैं, क्या आएगा L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3। फिर पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से करेंगे, वो क्या आएगा L1 C1 प्लस L2 C2 प्लस L3 C3। ये हुआ। अब दूसरी पंक्ति का करते हैं, फिर प्रीफैक्टर जो पूर्व गुणनखंड है, ये पहला वाला सारणिक, इसका दूसरी पंक्ति का पहली दूसरी तीसरी से करेंगे। तो देखो दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से किया M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3। तो ये दूसरी पंक्ति का सभी से हो गया। फिर तीसरी पंक्ति का किया, तीसरी पंक्ति में क्या आएगा, तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से करेंगे तब N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से किया N1 B1 प्लस N2 B2 प्लस N3 B3। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से किया N1 C1 प्लस N2 C2 प्लस N3 C3। ये हो गया। अब ये देखें ये किसके बराबर है। अगर A बराबर तो है, जैसे आप देखते हैं L बराबर तो क्या था अपने पास, L बराबर था L1I प्लस L2J प्लस L3 के, और A बराबर क्या था A1I प्लस A2J प्लस A3 के। अगर L डॉट A करें तो L डॉट A क्या आएगा L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। L डॉट B करेंगे तो क्या आएगा L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3। L डॉट C करेंगे तो क्या आएगा L1 C1 प्लस L2 C2 प्लस L3 C3। तो इन सब की वैल्यू रख दी आपने। क्या आ गया अपने पास, ये आ गया आपके पास L डॉट A, L डॉट B, L डॉट C। और दूसरी पंक्ति में फिर दूसरी पंक्ति में आ गया आपके पास वेक्टर M डॉट वेक्टर A, फिर ये M डॉट B, फिर ये M डॉट C। और तीसरी पंक्ति में आ गया ये N डॉट A, N डॉट B और ये N डॉट C। यानी कि क्या था, बॉक्स ऑफ LMN इंटू बॉक्स ऑफ ABC बराबर L डॉट A, L डॉट B, L डॉट C, M डॉट A, M डॉट B, M डॉट C, N डॉट A, N डॉट B, N डॉट C। यानी कि ये आ गया। तो ये आपको लर्न करके रखना है, बहुत पॉपुलर रिजल्ट है और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और बेहद आसान। बॉक्स ऑफ LMN इंटू बॉक्स ऑफ ABC, दोनों LMN ABC तीनों को अपन ने IJ के पदों में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सारणिक फॉर्म में लिख के किया, बेहद आसानी से अपने आप आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर बराबर A डॉट A डॉट B, A डॉट C। फिर वही सारणिक आ गया पहले वाले से, दोबारा पढ़ रहा हूँ। बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर, राइट साइड में सारणिक दे रखा है। पहली पंक्ति के अभी अब A डॉट B, A डॉट C। दूसरी पंक्ति में B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C। और तीसरी पंक्ति में C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। जो भी क्वेश्चन किया था
बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। वो थोड़ा सा कम जगह आता है, लेकिन ये तो बहुत जगह यूज होता है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस पे, तो उसी से डायरेक्ट कर सकते हैं। LMN बराबर ABC लिख दें, लेकिन फिर भी एक बार मैं कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर, इसको लिखा आपने बॉक्स ऑफ ABC इंटू बॉक्स ऑफ ABC, और A बराबर क्या मान लिया आपने, वो आप पहले से अलग से लिख लेते हैं। सपोज वेक्टर A इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, वेक्टर B इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, वेक्टर C इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3K। जो अपन ने पहले एज्यूम किए थे वही दोबारा लिख लिए। अब इन्हीं को यहाँ बॉक्स ऑफ ABC की जगह रख देते हैं। बॉक्स ऑफ ABC को सारणिक फॉर्म में लिख दें तो क्या आएगा देखें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बॉक्स ऑफ ABC लिखा, और यही दूसरे वाले बॉक्स ऑफ ABC लिख दें क्योंकि सेम है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर पहली रो का पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो से रो मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 A1 प्लस A2 A2 प्लस A3 A3, ये मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ A डॉट A। अभी पीछे किया था L डॉट A आया था, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है। फर्स्ट रो का दूसरी रो से किया वो आएगा फिर A डॉट B, पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से किया वो आएगा A डॉट C। आप चाहें तो एक्सपेंस करके लिख सकते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही है। फिर दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से वो आ गया B डॉट A, दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से B डॉट B, दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से B डॉट C, फिर तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से C डॉट A, तीसरी का दूसरी पंक्ति से C डॉट B, और तीसरी का तीसरी पंक्ति से C डॉट C, और यही क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है। इस पर क्या है, न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, और ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो क्या लर्न करना है आपको, बॉक्स ऑफ ABC होल स्क्वायर बराबर सारणिक, पहली पंक्ति के अवयव A डॉट A A डॉट B A डॉट C, दूसरी पंक्ति के अवयव B डॉट A B डॉट B B डॉट C, तीसरी पंक्ति के अवयव C डॉट A C डॉट B C डॉट C। तो इस तरह से ये रिजल्ट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 65, A डॉट ब्रैकेट B प्लस D क्रॉस C प्लस E। ये पहले भी किया था, लेकिन पहले थोड़ा सा अलग था, अब इसमें अलग अलग दे रखे हैं। पहले दूसरे वाले ब्रैकेट में B प्लस C और तीसरे वाले में भी A प्लस B प्लस C था। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको कर देते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ, रूटीन तरीके से आप करेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बुक्स में दे रखे हैं, और जो अपनी सीट है और उसमें जो महत्वपूर्ण परिणाम करके लिस्ट बनी हुई है इनकी, तो कई बार जब क्लास चल रही होती है तो सब लोग पूछते हैं ये बताओ, तो अभी मैं मैक्सिमम सारे के सारे आपको ये बता दे रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A डॉट ब्रैकेट B प्लस D क्रॉस C प्लस E, ये हो गया। A डॉट B प्लस D क्रॉस C प्लस E। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाला किया, B क्रॉस C पहली टर्म का पहले से हो गया, फिर B क्रॉस E, B क्रॉस C प्लस B क्रॉस E पहले वाले पद का दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से कर लिया। फिर D से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, D क्रॉस C प्लस D क्रॉस E, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला ब्रैकेट था उसमें सिर्फ एक ही पद है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस E प्लस A डॉट D क्रॉस C प्लस A डॉट D क्रॉस E। और ये आप पहले से जानते हैं, A क्रॉस B डॉट C या A डॉट B क्रॉस C बॉक्स ऑफ ABC होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, बॉक्स ऑफ ABC।
ये हो गया बॉक्स ऑफ ए बी ई, ये हो गया अपने पास बॉक्स ऑफ ए डी सी, और ये हो गया बॉक्स ऑफ ए डी ई। अब कंपेयर करते हैं राइट साइड में क्या है। पहला बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी ई, बॉक्स ऑफ ए डी सी प्लस बॉक्स ऑफ ए डी ई, यही राइट हैंड साइड है। और आप देख सकते हैं कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया, बिल्कुल रूटीन तरीके से ए डॉट बी प्लस डी क्रॉस सी प्लस ई था। जैसे अपन बॉक्स प्रोडक्ट करते हैं पहले क्रॉस को परफॉर्म करते हैं और जो परिणामी सदिश आता है उससे डॉट वाला प्रोडक्ट कर देते हैं। तो रूटीन तरीके से किया, सीधा सीधा आ गया। एक बार दोबारा रिवाइज करें। लेफ्ट हैंड साइड लिया ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस डी इंटू मतलब क्रॉस सी प्लस ई, तो डॉट को तो ए डॉट को तो बाहर रखा, ये बी प्लस डी क्रॉस सी प्लस ई पहले इसको कैलकुलेट किया। तो पहली टर्म बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ई, ये आ गया। फिर दूसरी टर्म पहले ब्रैकेट की डी क्रॉस सी प्लस डी क्रॉस ई, ये आ गया। अब जो ए डॉट दे रखा था उससे डॉट प्रोडक्ट किया। पहली टर्म से किया ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर दूसरी से ए डॉट बी क्रॉस ई, फिर तीसरे पद से ए डॉट डी क्रॉस सी, फिर चौथे पद से ए डॉट डी क्रॉस ई। और ये आप जानते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी हो या ए डॉट बी क्रॉस सी हो, दोनों बराबर हैं। डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो जाते हैं। और तीनों किसके बराबर हैं? ये बॉक्स ऑफ ए बी सी। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपने काम में लिया और इसी को काम में लेने से पहला पद क्या बन गया? बॉक्स ऑफ ए बी सी, दूसरा बॉक्स ऑफ ए बी ई, तीसरा पद बॉक्स ऑफ ए डी सी, चौथा पद बॉक्स ऑफ ए डी ई। यही राइट हैंड साइड में दे रखा था तो आपको प्रूफ हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। चतुष्फलक ओ एस बी सी में ओ के सापेक्ष बिंदुओं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हों, जब चतुष्फलक का आयतन 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी ये होता है। तो ये आप जिनको याद है बहुत बढ़िया है, जिनको याद नहीं है वो याद करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे न्यूमेरिकल आते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे भी आ सकता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ। इन ए टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओ को ओरिजिन ले लिया है, बी ए बी सी मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में स्मॉल ए बी सी हैं रेस्पेक्टिवली। देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज गिवन बाई 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी, इससे दिया जाता है। अब रिजल्ट है, रिजल्ट ऐसे कैसे याद करना है, अपन प्रूफ भी कर सकते हैं इसे। चलो प्रूफ कर लेते हैं एक बार। तो पहले तो ये देखें टेट्राहेड्रन होता क्या है। ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, सपोज ट्राइंगल कौन सा है? ये ए बी सी, ये ट्राइंगल है। और ए बी सी तीनों वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। अब ओ पॉइंट कहाँ है? ओ पॉइंट कहीं ऊपर है। डी भी ले सकते थे, अब यहाँ इन्होंने ओ लिया है तो ओ पॉइंट ये रहा। अब ओ पॉइंट से तीनों वर्टिसेज को मिला दिया आपने। ओ पॉइंट से क्या किया? तीनों वर्टिसेज को मिला दिया। तो जो नया फिगर बन गया ओ ए बी सी, वो टेट्राहेड्रन हुआ। ओ पॉइंट यहाँ था तो ओ इस तरह से हुआ, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ के रेस्पेक्ट में वर्टिसेज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के पोजीशन वेक्टर क्या हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो देखें कैसे प्रूफ करेंगे आप इसे। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, ए बी सी को बेस लेने की बजाय अपन इसको ले लेते हैं ओ ए बी। ये पॉइंट आपने ए ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये पॉइंट आपने बी ले लिया इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो ये तो आपका बेस हो गया। अब सी पॉइंट आप ऊपर ले लेंगे और सी से मिला देंगे फिर। अच्छा, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना होता है? चतुष्फलक ओ ए बी सी का आयतन
मेंसुरेशन से अपन जानते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द बेस, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। 1/3 वॉल्यूम बराबर क्या आता है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब बेस आपने कौन सा ले लिया, OAB, ये बेस ले लिया, तो इसका वॉल्यूम अपन देखते हैं फिर। 1/3 तो हो जाएगा 1/2 OA क्रॉस OB। ट्राइंगल का एरिया तो जानते हैं आप, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, O से जाने वाली दो साइड्स हैं OA और OB, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा, हाफ ऑफ OA क्रॉस OB, तो वही लिख दिया अपन ने। OA क्रॉस OB किया तो इसका एन कैप भी तो होगा, एन कैप ये रहा, और वेक्टर C अपन ने ये ला, ये वेक्टर C है, यानी जो C पॉइंट है वो आपका यहाँ है, ये मान लेते हैं आप ये। तो C से अपन ने तीनों को मिला दिया एक तरह से, CA CB CO। अब अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप जानते थे जब बॉक्स प्रोडक्ट कर रहे थे अपन, A क्रॉस B किया था तो A और B के तल में आया था एरिया, और एन कैप कहाँ था, A और B के तल के लंबवत था। डायरेक्शन कैसे दे रहे थे, राइट हैंडेड रूल से। तो अब ये एन कैप डॉट सी करें, तो एन कैप डॉट सी करेंगे, जैसे A क्रॉस B किया है OA क्रॉस OB, तो वो तो बेस तो नीचे हो गया और ये डायरेक्शन ये रही। अब C वेक्टर कोई यहाँ है, C वेक्टर जैसे ये रहा, तो एन कैप डॉट सी, एन कैप का मापांक और C का एन कैप पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब इसकी हाइट आ जाएगी, तो बस वही आपको चाहिए था। तो यहाँ हाइट के लिए फिर अपन ने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, OC, ये आ गया। और ये आपने देख रखा है पहले से 1/3 इंटू 1/2 है तो 1/6 हो गया, तो ये आ गया आपके पास बॉक्स ऑफ OA OB OC, और O ओरिजिन दे रखा है। अगर O ओरिजिन ले लें तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो बॉक्स ऑफ ABC आ गया। क्या किया, दोबारा से देखें, आपने जो मेंसुरेशन वाला रिजल्ट काम में लिया पहले कि एरिया ऑफ टेट्राहेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक का आयतन, वो होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, तो वो लिख दिया। आधार फिर कौन सा था अपने इसमें, आपने आधार ले रखा है OAB जो ट्राइंगल बना वो, तो हाफ ऑफ OA क्रॉस OB कर दिया। अब हाइट चाहिए था, OA क्रॉस OAB की डायरेक्शन तो एन कैप ऊपर की ओर है, अब वेक्टर C डॉट C करेंगे तो C का एन कैप पे प्रोजेक्शन आएगा, एन कैप यानी कि जो हाइट वाली डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा था उसका पार्ट आएगा, उसका पार्ट वही तो हाइट है, तो अपना डॉट प्रोडक्ट करने से फिर हाइट आ गई। तो हाफ ऑफ OA क्रॉस OB डॉट OC, 1/3 आउटसाइड था तो ये 1/6 बॉक्स ऑफ OA OB OC आ गया। OA को स्मॉल a, OB को स्मॉल b, OC को स्मॉल c लिख दिया, तो कितना आ गया 1/6 बॉक्स ऑफ ABC। तो फाइनली ये हो गया कि अगर OABC 4 पॉइंट हैं तो चारों से बनने वाले टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, जबकि O के रेस्पेक्ट में कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के पोजीशन वेक्टर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हों, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/6 बॉक्स ऑफ ABC हो गया। तो ये आप लर्न करके रखेंगे। रिजल्ट 67, यदि चतुष्फलक के शीर्षों के स्थित सदस्य स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d हों तब इसका आयतन इतना होगा। अगेन ए पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए टेट्राहेड्रन आर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड d देन इट्स वॉल्यूम। अब क्या है, वही टेट्राहेड्रन है लेकिन जो ओरिजिन की बात हो रही थी वो नहीं है, तो अब ये तो D पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और C पॉइंट आपने ऊपर ले लिया। ABC को नीचे, D को ऊपर ले सकते थे, कैसे भी ले लें आप ये। तो अब इसका पोजीशन, अब सबके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b और D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d। तो जैसे अपन ने पहले किया था
पहले वॉल्यूम क्या लिखा था आपने, पहले वॉल्यूम लिखा था 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी, और ए बी सी क्या था, ओ ए। तो यहाँ वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/6 बॉक्स ऑफ डी ए डी बी डी सी। जो पहले वाला था उसी को दोबारा लिख दिया है। देखिए पहले वाले में क्या लिख रखा है आपने वॉल्यूम, वो लिख रखा है 1/6 बॉक्स ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी। अब ओ के स्थान पर क्या ले लिया आपने, डी ले लिया, हाफ ऑफ डी ए डी बी डी सी, और डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 1/6 ये ए माइनस डी बी माइनस डी सी माइनस डी। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। डायरेक्ट जो पहले लिखा था उसी रिजल्ट को यूज कर लिया, ओरिजिन की जगह डी लिख दिया पॉइंट आपने। पहले ओरिजिन ओ लिख रखा था, अब ओ को डी से रिप्लेस कर दिया। तो कितना आ गया ये, बॉक्स ऑफ ए माइनस डी बी माइनस डी सी माइनस डी, और बाहर क्या है 1/6 ये वॉल्यूम। ये भी रिजल्ट आपको लर्न करके रखना है, आप देखेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चंस में आते रहते हैं। रिजल्ट 68, 4 बिंदु जिनके स्थिति सदिश ए बी सी डी हैं समतलीय होंगे यदि द 4 पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर्स आर ए बी सी डी आर कोप्लेनर इफ दिस। अगर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, चारों बिंदु एक ही तल में, तो वो टेट्राहेड्रन नहीं बनेगा। अगर अपन मान लें कि एक तल में नहीं है, तो 4 बिंदु जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हैं से बनने वाले टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, 1/6 बॉक्स ऑफ ए माइनस डी बी माइनस डी सी माइनस डी, वो आता है वॉल्यूम। लेकिन अब क्या है कि बॉक्स नहीं बन रहा, वो बॉक्स क्या, टेट्राहेड्रन नहीं बन रहा। टेट्राहेड्रन नहीं बन रहा तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो जो बॉक्स प्रोडक्ट दे रखा था वो 0 हो गया। तो बस उसी को काम में ले लेते हैं। 4 बिंदुओं कैपिटल ए ब्रैकेट में स्मॉल ए, इसका मतलब है कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, कैपिटल बी ब्रैकेट स्मॉल बी, कैपिटल सी इन ब्रैकेट स्मॉल सी, और कैपिटल डी ब्रैकेट में स्मॉल डी से बनने वाले चतुष्फलक का आयतन क्या होता है आयतन, ये अभी अपन ने लिखा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। V बराबर 1/6 बॉक्स ऑफ ए माइनस डी बी माइनस डी सी माइनस डी, ये होता है। और यदि चारों बिंदु समतलीय हों, ये चारों बिंदु समतलीय हों तो टेट्राहेड्रन बनेगा ही नहीं। और टेट्राहेड्रन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हाइट कहाँ से आएगी, समतलीय हो तब ये वॉल्यूम बराबर 0। जब एक ही प्लेन में होंगे चारों बिंदु तो हाइट कहाँ से आएगी, हाइट नहीं आ पाएगी। तो ये वॉल्यूम 0 हो गया, और वॉल्यूम 0 हो गया तो जो कुछ एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिखा है वो 0 हो गया। बॉक्स ऑफ ए माइनस डी बॉक्स ऑफ बी माइनस डी बॉक्स ऑफ सी माइनस डी बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ गया। जो पहले टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाला था आपने, क्या निकाला था अभी, 1/6 बॉक्स ऑफ ए माइनस डी बॉक्स ऑफ बी माइनस डी बॉक्स ऑफ सी माइनस डी से निकाला था, तो वॉल्यूम 0 आ गया। और वॉल्यूम 0 आ गया तो जो पूछा है आपका वो प्रूफ हो गया। रिजल्ट 69, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी बराबर 0। ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए, प्लस नहीं है क्रॉस मैंने प्लस बोल दिया, सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी। अब एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले आपको याद हैं।
एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले याद हैं तो उन्हीं को लिख देते हैं। पहले लिखते हैं अपन ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। क्या याद है आपके पास? 1 3 2 माइनस 1 2 3। तो ये पहली टर्म से क्या आ गया आपके पास? इससे आ गया ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ये पहले ब्रैकेट की बात हो गई। फिर दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। दूसरे ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो ये क्या आएगा अपने पास? ये आएगा बी डॉट ए टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। अब तीसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। तीसरा ब्रैकेट क्या है? सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी। तो वो आएगा आपके पास सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी। कुल 6 पद आ गए। इनमें से 3 का साइन पॉजिटिव है और 3 का नेगेटिव है। तो देखते हैं। फर्स्ट टर्म ए डॉट सी टाइम्स बी। ए डॉट सी टाइम्स बी कहाँ दिख रहा है? ये तो पहली टर्म और एक ये लास्ट टर्म। दोनों टर्म कैसी हो गई? बराबर और अपोजिट साइन वाली हो गई, तो कैंसिल हो गई। इन दोनों टर्म को कैंसिल कर देंगे आप। फिर देखते हैं आगे। ए डॉट बी टाइम सी विद नेगेटिव साइन और ए डॉट बी टाइम सी यानी कि बी डॉट ए टाइम सी विद पॉजिटिव साइन। तो ये और ये कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद देखें माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए और ये सी डॉट बी टाइम्स ए, ये भी आपकी कैसी हो गई? ये दोनों सेम हो गई, तो कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो सब किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। और यही राइट हैंड साइड दे रखा है, यानी ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी, ये 0 के बराबर आ गया। अच्छा, एक रिजल्ट और देखें अपन, ये काम में लेते हैं। सदिश ए बी सी के लिए सदिशों ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए, ये अभी अपन ने लिखा था, ये अपन ने वहाँ डिस्कस नहीं किया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ये लिखते हैं आप ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ये जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, क्रॉस क्या है? ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। ये बी और सी का लीनियर कम्बिनेशन है, तो जिनका लीनियर कम्बिनेशन है उन्हीं के तल में स्थित होगा। क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी सदिशों बी और सी का रेखीय संयोजन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसलिए सदस्य, कौन सा सदस्य? जो अपन ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद आ रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी सदस्यों बी और सी के तल में स्थित सदस्य होगा। सदस्यों बी और सी के तल में स्थित एक सदस्य होगा। इसको ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली किसको डिनोट कर रहा है। इसको अपन वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं बी क्रॉस सी। जब बी क्रॉस सी आप निकालेंगे, जैसे ये बी है और ये सी है, और बी क्रॉस सी जब आप करेंगे तो बी क्रॉस सी एरिया तो ये आ जाता है, लेकिन वेक्टर कहाँ आता है? इस डायरेक्शन में आएगा। बी क्रॉस सी यानी कि बी और सी के तल के लंबवत दिशा में आएगा। अब इसका बी और सी के तल के लंबवत दिशा में सपोज ये एन कैप आ गया। अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ए क्रॉस जो एन आएगा, ए क्रॉस एन कैप, तो एन कैप और ए के तल के लंबवत आएगा। एन कैप के लंबवत तो वो यही वाला तल आ जाएगा, तो यानी कि ये बी और सी के तल में आएगा। दोबारा से बी क्रॉस सी कहाँ है सदिश? बी और सी के तल के लंबवत, और वो यानी कि बी और सी के तल के लंबवत कौन सा हो गया? एन कैप।
अब एन कैप क्रॉस ए करेंगे, तो एन कैप और क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, वो ए और एन दोनों के लंबवत आएगा। एन के लंबवत वही बी क्रॉस सी वाला तल है, तो यानी कि बी क्रॉस सी के तल में ही, बी और सी के तल में ही ये क्या आ बी और सी के तल है, तो बी और सी के तल में ही स्थित होगा। और इससे आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ से देख लें, बेहद आसान, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आता है, ये ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। बी और सी का रेखीय संयोजन आ रहा है, तो इसलिए बी और सी के तल में स्थित सदिश होगा। अगेन, सिंस ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड सी, देयरफॉर इट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी किसके तल में स्थित होगा, तो अपन क्या कहेंगे, बी और सी के तल में स्थित है। और कैसे याद रखेंगे, जो ब्रैकेट वाले हैं ना उनके तल में स्थित होती है। इसी प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं, इसी प्रकार जब आपने ये लिखा था ए क्रॉस बी डॉट सी, ये किसके किसके तल में है, ये ए और बी के तल में होता है, तो अपन वही लिख देते हैं। इसी प्रकार ये सदिश सदिशों ए और बी के तल में स्थित होगा, सदिशों ए और बी के तल में स्थित होगा। आप कैसे याद करेंगे इसको, जो सदिश ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं उनके ही तल में होता है, ये है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट क्रॉस सी ये कितना आता है अपने पास, ये आता है ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए, ये आता है। तो ये बी और ए का लीनियर कम्बिनेशन है, तो कहाँ होगा, बी और ए के तल में, ए और बी के तल में होगा। तो इस तरह से आपने सदिश त्रिक गुणनफल पढ़ा, उसका एक्सपेंशन फार्मूला देखा और लास्ट में उसका ज्योमेट्रिकली देखा कि कहाँ होता है। तो ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी कहाँ होगा, ए और बी के तल में। फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस किए अपन ने, क्वेश्चंस भी रिजल्ट बना के लिख रखे थे, वो किए। तो सभी महत्वपूर्ण है, इन सभी को याद रखेंगे। एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं अपन को करने की क्लास में। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।